नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक परमार और आप देख रहे हैं मैथ्स वॉरियर दीपक परमार में। तो आज है हमारी परसेंटेज की लास्ट क्लास, ठीक है, जिसमें हम आज कराएंगे वेनागरिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो परसेंटेज बेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं। इसके मतलब टफ तो नहीं बोलेंगे, पर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम आती है बच्चों को इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए, और क्लास में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट क्लास में तो इसमें हम सारा कंप्लीट करेंगे, आज इसको फाइनल करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि एक स्कूल में टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 180 है। यदि उस स्कूल में कुल छात्रों में से 70% टेनिस खेलते हैं और कुल छात्रों में से 60% क्रिकेट खेलते हैं, यदि कोई खेल न खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत क्रिकेट खेलने वाले छात्रों के प्रतिशत का 25% है, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या दिया है आपको, सबसे पहले एक चीज़ देखो, उसमें आपको वेन आरेख बनाना है। ठीक है, ये हमने बनाया है टेनिस का और ये बनाया हमने क्रिकेट का। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा गोला होता है ना, ये पूरा ये होता है, जैसे ये पूरा गोला है ये है टेनिस का और ये पूरा गोला है क्रिकेट का। लेकिन जब हम इस बीच वाले को हटा देंगे ना, ये बीच वाले को ढक देंगे एक बार के लिए, ये ढक दिया, तो इधर जो बचता है वो टेनिस का है, इधर जो बचता है वो क्रिकेट का है। समझ रहे हैं? यानी ये जो एक्स वाला है ये बोथ साइड है, कॉमन है। यानी कुछ लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, कुछ लोग टेनिस भी खेलते हैं, तो ये वही लोग हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक दूसरी आपको जो की लाइन दी हुई है वो दी है कि कोई भी खेलने खेलने वालों की संख्या क्या है, 25% क्रिकेट खेलने वालों की, क्रिकेट खेलने वालों का 25% जो है कोई भी खेलने वालों की संख्या है। यानी क्रिकेट कितने खेलते हैं, 60%, तो 60 का 25% क्या होगा, 15। यानी 15% लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, इसलिए खेल खेलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 85%। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 11th में कि नंबर ऑफ टेनिस यूनियन क्रिकेट टी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ टेनिस नंबर ऑफ क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ टेनिस इंटरसेक्शन सी। यानी टेनिस और क्रिकेट खेलने वालों की कुल संख्या, टेनिस खेलने वालों की संख्या प्लस क्रिकेट खेलने वालों की संख्या माइनस दोनों खेलने वालों की संख्या, घटा देंगे तो निकल जाएगा। देखो ये हमारे पास दिया हुआ है 85% लोग जो दोनों खेलते हैं, दोनों मतलब टोटल खेलते हैं, टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये कुल है, टेनिस और क्रिकेट खेलने वालों की कुल संख्या, टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वालों की संख्या। समझ रहे हैं? तो 85% ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 15% नहीं खेलते, तो 85% आएगा। ठीक है, टेनिस 70% खेलते हैं, 60% क्रिकेट खेलते हैं, इसको x% मानेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा हमारा x 40%। और ये आपको दिया हुआ है, जो ये x निकला ये दोनों खेलने वालों की संख्या है, और क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि दोनों खेलने वालों की कुल संख्या 180 है। तो 45 का मान आपको दिया है 180, तो आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन 180 का 45% का मान कितना है, 180, तो 100% का मान, क्योंकि अपने आप में कहीं भी 100% स्टूडेंट ही होते हैं, किसी भी स्कूल में 100% स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, उसमें से क्या दे रखा है, 45% ऐसे जो दोनों खेलते हैं, तो 100% का मान निकाल। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से कटेगा तो 400, यानी वहाँ कितने होंगे टोटल स्टूडेंट, 400 होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि एक स्कूल में 40% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 50% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 140 है। ठीक है, यदि दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 30% है, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 40% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हैं और 50% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। देखो हमें एक चीज इसमें की पॉइंट पकड़नी है, हमें वेन आरेख बनाना है जिसका हमें बोथ का परसेंटेज दिया होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, बोथ का परसेंट दिया हुआ था, किसका, लेकिन अनुत्तीर्ण का दिया हुआ था। तो हमारा जो ये बनेगा वेन आरेख, ये अनुत्तीर्ण का ही बनाएंगे, ये बात याद रखना,
तो भरोगा दोनों से, लेकिन इजी पड़ता है, समझ रहे हैं। फेल का दिया होगा बोथ में तो फेल का ही बने वेन आरेख बनेगा, पास का दिया होगा तो पास का बनेगा, जिसका भी दिया होगा, ठीक है। हमें फेल का दिया हुआ है तो हमने क्या किया कि मैथ्स में 40% क्या थे, पास थे, तो हमने फेल कर दिए 60%, क्योंकि मैथ्स में ऑब्वियसली बात है कि अगर 40% फेल हुए होंगे तो 60% पास हुए होंगे, तो 60% फेल हुए होंगे तो 40% पास हुए होंगे, ठीक है। तो 60% यहाँ फेल दे रखे, तो इंग्लिश में 50% पास थे तो 50% फेल होंगे, समझ रहे हैं। तो अब हमें फेल का निकालना है, तो फेल क्या होगा, 60 + 50, 60 + 50, मैंने क्या बोला, बहुत क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 80% फेल हो जाएंगे। अब किसी भी एग्जाम में 80% फेल है तो पास कितने होंगे वहाँ, 20%, और इस 20% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 140। तो अब निकल जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। किसी भी एग्जाम, किसी भी स्कूल में या एग्जाम में 100% होता है, किसी की वैल्यू, स्टूडेंट्स की वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू 100% होती है अपने आप में, पूरी 100% होती है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि पास स्टूडेंट केवल 20% है और उसका मान कितना है, 140 है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है कि वहाँ टोटल कितने थे स्टूडेंट। तो काटेंगे तो ये कट के 700 आ जाएगा, तो ये रहा आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा में गणित में 53% छात्र, भौतिक में 61% छात्र, रसायन विज्ञान में 60% छात्र, और गणित और भौतिक में 24%, और भौतिक और रसायन विज्ञान में 35%, गणित और रसायन विज्ञान में 27% उत्तीर्ण हुए। 5% किसी में पास नहीं होते हैं। गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन भौतिक में नहीं होने वालों का परसेंट, और भौतिक और रसायन में विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में फेल होने वाले विद्यार्थियों का से क्या है। तो चलो उसको सिंपल बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या कहा गया है, ये थोड़ा बड़ा वाला वेन डायग्राम है, ठीक है। इसमें आपको 3 बनाना पड़ेगा, 3 का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या दिया हुआ है, 61%, केमिस्ट्री में कितना दिया है, 60%, और मैथ्स में कितना दिया है, 53%। क्या है, 53% जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखो अब क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको ये ध्यान रखना है, इससे पहले हमने किया था वो 2 वाला था, ये 3 वाला है, बस लगभग सेम ऐसी है, तो एक संख्या के चक्कर से ऐड हो जाता है। NP यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ्स, तुम कुछ भी ले सकते, कहीं ABC लिखा होगा तो A यूनियन B यूनियन C करके, ठीक है। तो फिजिक्स, नंबर ऑफ केमिस्ट्री, नंबर ऑफ मैथ्स, माइनस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, केमिस्ट्री और मैथ्स का इंटरसेक्शन, मैथ्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन, और बाद में जोड़ देंगे किसको, तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा करना है। अब देखो 5% किसी में पास नहीं होते हैं, तो ये 5% हमारे इस ग्राफ से बाहर हो जाएंगे, तो हमारे कितने केवल उत्तीर्ण, 95% उत्तीर्ण हो रखे हैं। तो यानी टोटल कितना होगा, इसका टोटल ग्राफ में 5% तो हमारे बाहर हो गए, बचे कितना टोटल, 100% में से 5 गए तो 95%, ये है 95%। अब इसमें क्या होगा, फिजिक्स 61, केमिस्ट्री 60 जो दिया हुआ है, और मैथ्स 53, और माइनस क्या करना है, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होता है, मैं तुम्हें पहले बताया था, 2 वाले में, जैसे 2 में करेंगे। अब देखो 2 में कैसे करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरसेक्ट करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन ये वाला भाग होगा जो बीच वाला, तो ये कितना है, 35, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री और मैथ्स का कितना है, 27, और फिजिक्स और मैथ्स का कितना है, 24, ये वाला है, ठीक है। और बाद में ये प्लस आएगा बीच वाला x, ठीक है। ये करना है आपको, और इसकी वैल्यू करके ये आएगा 7%। तो यानी x का मान 7% कौन सा हुआ, जो तीनों का इंटरसेक्शन, यानी जो तीनों में पास हुए हैं वो 7% है। अब यहाँ पे एक खेला होता है स्टार्ट, यहाँ पे क्या होता है कि अब यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। कहानी क्या स्टार्ट होती है कि अब ये 35% नहीं है, 35% क्या था, ये जो वाला साइन है, ये वाला, ये पूरा 35% था, ये दिख रहा है आपको, जिसको मैं ये कर रहा हूँ ये, लेकिन इसने 7% ले लिया, लेकिन अभी तो एक्स्ट्रा हो गया, जब इनको जोड़ेंगे 35 आती है, 42 हो जाएगा, लेकिन 42 तो है नहीं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का बोला उसने, ये 35% है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो 35% कब होगा, तो 35 में से ये 7 घटाना पड़ेगा हमें पहले, तो कितना आ जाएगा 35 में से 7, ये हो जाएगा 28%, 28%, समझ रहे हैं, ये 28% है, और ये बीच वाला 7% है, तो 28 और 7 जोड़ेंगे तब जाके ये 35% होगा। ये 7% है ये वाला भाग, ये 28% है इधर वाला, समझ रहे हैं, और दोनों को जोड़ के 35, फिर सेम इधर करेंगे। अब ये टोटल 27 था ये 27 ये वाला भाग, इसमें और इसमें ये वाला 27 था, अब ये 7 है,
तो ये 20 में से 7 गए तो ये कितना बन जाएगा, ये वाला भाग, ये बन जाएगा 20%, बन जाएगा 20%। अब 20 और 7 27, फिर ये बन जाएगा। फिर सेम ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये 24 और ये पूरा 24 था फिजिक्स और मैथ्स में, लेकिन ये कितना हो गया 24 और 7 ये ज्यादा हो गया, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले इसमें से घटा देंगे। तो ये कितना आएगा, कितना आएगा घटाने पे, 17%। समझ रहे हैं, ये 17%। अब 17 और 7 24, अब ये पूरा बन जाएगा 24%। ठीक है, तो ऐसा करना है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि आपने क्या करना है, गणित और रसायन में उत्तीर्ण, गणित और रसायन मीन्स मैथ्स प्लस केमिस्ट्री में वो उत्तीर्ण है, ठीक है, लेकिन भौतिक में नहीं, फिजिक्स में नहीं है वो, ठीक है। फिजिक्स को इसमें साइड रखो, ये वाला रेशियो है किसके साथ, उत्तीर्ण, और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण, भौतिक और रसायन में उत्तीर्ण, फिर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में उत्तीर्ण है लेकिन गणित में फेल है, फिर मैथ्स के ऊपर ये लगा दो। तो आपको ये निकालना है। तो मैथ्स और केमिस्ट्री में दोनों में होना चाहिए, मैथ्स में और केमिस्ट्री में। तो मैथ्स और केमिस्ट्री का कितना आ रहा था, 20 है। अब आप बोलेंगे 27 क्यों नहीं है, 7 तो यहाँ चले गए ना जो तीनों में है, तो 7 में फिजिक्स भी आ रही है, लेकिन हमें फिजिक्स तो नहीं लेना है, तो हमारा क्या है, मैथ्स और केमिस्ट्री का 20% था, ठीक है। और अब क्या लेना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना आएगा, ये तो 35 था, लेकिन 7 यहाँ भी तो है मैथ्स वाले में, तो हमें क्या लेना है, 28%। तो ये है। अब इसको काटेंगे, 5 चौको 20, 7 चौको 28, तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो, और ये आंसर भी है, ठीक है, और ये हमारा आंसर भी है।